मानो महन्तमुदमानो वर्वकम्मानो चन्द्रपदमानो चिदम्बामानो वदीविदनमोदमादरमानो प्रियासनो हृदिगामानो शोके दयमानायमानो गुरुवान्विगामानो विदर्भानो देवैकुण्ठाजिन्दावामहे सारमित्वा आवामहे नमो हिरण्यमावै सेनानिर्जातपदये नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशव्यापसूनां पदये नमो नमो पदये नमो हरिकेश। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त योगेश और इस बार मैं आप लोगों को एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूं जो कि अगर बताएं तो उत्तराखंड में विराजमान है। वैसे तो उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ये देवभूमि है, भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, शिव की धरती कहा जाता है इसको। और मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जो कि शिव के एक गण का मंदिर है, या कहें शिव के जटाओं से पैदा हुए एक भगवान का मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसकी जो पूछ है वो पूरे के पूरे उत्तराखंड में है और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। उस मंदिर में मैं आपको लेकर आया हूँ। मंदिर के बारे में बताऊँगा, क्या मंदिर की विशेषता है ये बताऊँगा, किस तरह से मंदिर जो है यहाँ पर विराजित हुआ, या कहें कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर जो है वो बनाया गया, ये सब कुछ जो है मैं बताऊँगा आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त योगेश। और जो सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहता हूँ और हमेशा कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के बीच में लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैं जिस जगह आप लोगों को लेकर आया हूँ ये भगवान शिव के एक रौद्र रूप को समर्पित मंदिर है, या कहें भगवान शिव को समर्पित है, जो कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास वीरभद्र शहर में स्थित है। मंदिर में शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर लगभग 1300 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के स्वरूप वीरभद्र की पूजा की जाती है। शिवरात्रि और सावन के अवसर पर रात भर यहाँ पर जागरण और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यह मेला महाशिवरात्रि के उत्सव के रूप में लगता है, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों आप लोगों में से ज़्यादातर को इस बात की अवश्य जानकारी होगी कि आखिर वीरभद्र भगवान है कौन और किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर कैसे हुई वीरभद्र भगवान की उत्पत्ति। वीरभद्र भगवान शिव का एक स्वरूप है जिसे उन्होंने क्रोध में बनाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहानी का वर्णन है कि जब देवी उमा यानी कि माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ बहुत विशाल था, बावजूद इसके दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस बात की जानकारी जब माँ सती को लगी तो माँ सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गई और अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने उसी हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। और जब इस बात की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि कोई भी उस क्रोध को संभाल नहीं पा रहा था और उन्होंने उसी क्रोध से एक शक्तिशाली योद्धा वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र इतने शक्तिशाली थे कि वो किसी के रोके से भी रुक नहीं रहे थे। वो हर तरफ तबाही मचाते हुए पहुंच गए कनखल यानी कि हरिद्वार, जहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। और उसी स्थान पर पहुंचकर उन्होंने दक्ष प्रजापति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस घटना का वर्णन स्कंद, शिव और देवी पुराण के बाद देव संहिता में भी मिलता है। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव से विनय कर अपने क्रोध को शांत करने को कहा और राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने का निवेदन किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया। इसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। भगवान शिव के कई रूप हैं। फिर हम बात करें उनके रौद्र रूप या फिर क्रोधित रूप वीरभद्र की या फिर बाबा भोले की।
जहाँ पर उनका भोलापन, जहाँ पर उनका प्यार साफ तौर पर नज़र आता है, तो बाबा भोलेनाथ से अपने आप हर किसी को प्यार हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर आप इस मंदिर में पहुँच कैसे सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये ऋषिकेश के पास में वीरभद्र नामक एक स्थान में स्थित है। वीरभद्र ऋषिकेश से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बात करें ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन से बमुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। इसके साथ ही जब हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट से भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में इस मंदिर की दूरी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में पहुंचने में आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के द्वार तक सड़क जाती है। तो आप लोग आराम से ऋषिकेश से ऑटो या फिर रिक्शा कर भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। देहरादून से भी ये मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप लोग चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में भी ये मंदिर पड़ता है, क्योंकि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव भी है। ऐसे में अगर आप लोग प्लान बना चुके हैं कि आप लोग उत्तराखंड घूमने जाएं, तो ज़रूर वीरभद्र भगवान के इस मंदिर में भी आप लोग आएँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की शांति है वो आप लोगों का मन मोह लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर 1300 साल पुराना है। इसका अपना एक इतिहास है और भारत में वीरभद्र भगवान के ज़्यादा मंदिर भी नहीं है। ऐसे में आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए और भगवान वीरभद्र के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि आप लोगों का स्वागत हर वक्त करती है। भगवान शिव आपका स्वागत हर वक्त करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए आप लोग आ रहे हैं तो ज़रूर भगवान वीरभद्र के भी दर्शन करें। तो दोस्तों, आखिर में एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें शेयर भी ज़रूर करें।